नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी अपनी बात आप रखिए। दुनिया के कई नेताओं ने इसमें संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी वजह से यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन भारत का प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा था विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की अध्यक्षता में। अब यहां बैठकों का दौर तेज है, एक के बाद एक मीटिंग हो रही है, व्यापार को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन इन सबसे अलग इसी संयुक्त राष्ट्र के मंच से इतर 25 सितंबर को एक ऐसी बैठक होती है जो भारत को बिल्कुल गवारा नहीं है। दरअसल अरब देशों ने, मुस्लिम देशों ने मिलकर ओआईसी की एक बैठक की और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत के कश्मीर में चर्चा की। भारत के कश्मीर को लेकर चर्चा की। भारत के कश्मीर पर आप लोग बात करते हैं और भारत को ही इसमें शामिल नहीं करना आपको बताता है कि ये कितनी बड़ी गलती और किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की सिर्फ और सिर्फ एक काली साजिश है। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान को समय आने पर जरूर मिलेगी और अच्छे तरीके से मिलेगी। लेकिन फिलहाल बात ओआईसी की इस बैठक की करें। ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग के अलावा ये जो अलग से अपनी मीटिंग गुपचुप तरीके से रखी और जिसमें पाकिस्तानी एजेंडे को फॉलो किया, उसको हम एक्सपोज करने वाले हैं। ये कुछ ठेकेदार बनकर भारत के कश्मीर पर बात करेंगे बिना भारत की मौजूदगी के। इनको ये हक, ये अधिकार किसने दिया? बेशर्मी तो देखिए, इन्होंने तो हमारे पूछे बिना, हमारे कश्मीर के बारे में हमारी देश की इजाजत के बिना ये तय कर लिया कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे। और इनकी समस्या ये थी कि इनसे दूर, बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर भारत के कश्मीर में इनका मानना है कि लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अधिकार छीनने के बाद ओआईसी के वो कुछ चुनिंदा देश कर रहे थे जिनके अपने देश की हालत बर्बाद हो चुकी। दुनिया वाले में आज हम बात इनकी बर्बादी की करेंगे और बताएंगे किस तरीके से भारत पर उंगली उठाने वालों की हालत खुद खस्ता हाल है, कैसे ये सड़क पर आ चुके हैं और कैसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत से देश हैं ओआईसी में जिनकी हालात अगर आप देखेंगे तो उन्हें देश कहने पर भी हिचकिचाएंगे। नाम ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, पाकिस्तान की हालात कितने बर्बाद हैं। भारत के कश्मीर पर बोलने की इसकी हिम्मत तब दिखाई पड़ रही है जब ये खुद भारत के कश्मीर पर कब्जा करके बैठा है। ये पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है, कश्मीर पर झूठ बोलता है, झूठी बातें फैलाता है। और जब वही लोग भारत के कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कश्मीर तो ऐसा है ही नहीं जैसा पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे कुछ पर्चे बना देता है पाकिस्तान और ऐसे ही अलग अलग मंचों और टेबल पर जाकर उन पर्चों को परोस देता है। हमने कई बार देखा है पाकिस्तान ने इतिहास में कैसे झूठ बोले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के झूठ तो बहुत ताज़ा हैं जी। हमने एयरपोर्ट्स पर हमला कर दिया, इंडियन एयरपोर्ट्स के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, उतना नुकसान कर दिया, लेकिन तस्वीरों और सबूतों के मामले में नील, जीरो पाकिस्तान की औकात है। पाकिस्तान अपने स्टैंडर्ड्स पिछले कई सालों से दिखा रहा है। इसी मानवाधिकार का हवाला, जिसका हवाला वो बार बार देता है, कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ऐसी कई बातें कई बार कई मौकों पर कह चुका है। बड़ी बात तो ये है, कई बार फोटोशॉप करके भी फोटो को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाने की पाकिस्तान की काली साजिश कई बार एक्सपोज हुई है, लेकिन हर बार ये पाकिस्तान फेल होता है। अब ओआईसी में फिर प्रोपेगेंडा चला दिया, अमेरिका की गोद में बैठा नहीं कि फिर एक बार इस पर बोलना शुरू कर दिया। अमेरिका की धरती से भारत के कश्मीर पर बोलना भारत को पसंद नहीं आया। हम इसका खंडन करते हैं और इसके लिए ओआईसी को जरूर जबरदस्त जवाब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तो ये जो कुछ ठेकेदार बनकर भारत के कश्मीर पर ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जरा कुछ सवाल तो पूछ लिए जाए। सबसे पहले सबसे बड़ा और अहम सवाल पाकिस्तान से, कितने आर्मी के जवान आपके मर रहे हैं? पाकिस्तानी सैनिकों का क्या हाल है? टीटीपी क्या कर रहा है? आतंकवाद की गोलियां इस समय किसे भून रही हैं? मानवाधिकारों का उल्लंघन कहां हो रहा है? अल्पसंख्यकों को कौन मार रहा है और कहां लोगों का अपहरण हो रहा है?
चुप्पी साध लेंगे पाकिस्तान के लोग अगर इसी मंच पर यह सवाल पाकिस्तानी प्रतिनिधि से पूछ लिया जाए। लेकिन यह हिम्मत कोई नहीं करेगा, क्योंकि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कह सकते हैं। एक ही थाली में बैठकर खाते हैं और उसी में थूकना इन लोगों की आदत है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम पाकिस्तान पर उंगली उठाते तो वो सवाल उठाएगा कौन, जब बाकी इस्लामिक देश भी कुछ इसी तरीके के हालातों से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश को देखिए, 1 साल पहली ही बात है, हिंदुओं को किस तरीके से मारा पीटा गया, किस तरीके से उनके घरों को जलाया गया, कैसे बेरहमी के साथ उन्हें टारगेट किया गया। और आज भी जब नवरात्रि का महापर्व हिंदू समुदाय के लिए पूरी दुनिया में है, तो नवरात्रि मनाने तक के लिए बांग्लादेश में कैसे हालात बने हैं ये हम सब जानते हैं। तस्वीर हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तान के मनपसंद देश की बात कर लेते हैं, उसका हमदर्द, उसका भाई तुर्की के क्या हालात हैं। तुर्की में हालात बहुत खराब है। जिस आर्थिक व्यवस्था का जिक्र वो करते हैं, उनके अपने देश में उनके खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। आर्थिक तूफान और राजनीतिक हठधर्मिता तेज हो रही है। तुर्की एर्दोगान के नेतृत्व में कश्मीर पर पाकिस्तान का मुखर समर्थक रहा है, लेकिन उसकी अपनी अर्थव्यवस्था बदहाल है। दुनिया भर के विषयों पर बोलने वाले इन देशों की खुद की हालत, अपने देश की अर्थव्यवस्था इन लोगों से संभल नहीं रही है और आए हैं कश्मीर को ज्ञान दें। कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, कश्मीर को पाठ पढ़ाने की बात करते हैं, भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत को ज्ञान देने से पहले जरा अपने देश की तरफ तो झांकिए। अगर मुद्दों की कमी ओआईसी के पास हो गई है तो भारत से मुद्दे ले सकते हैं। भारत बता देगा कि इस ओआईसी में ही कितनी कमियां हैं, कितनी दरारें पड़ी हुई हैं, तुर्की की कितनी समस्याएं हैं। तुर्की उन पर काम करना शुरू कर दे। अगर इतना ही खाली बैठा है और कश्मीर को ज्ञान देने के लिए इतना खाली वक्त है, तो जरा आप बाकी मुद्दों पर काम कर लीजिए। अपने भाई, अपने पाकिस्तान के अंदर झांक लीजिए, वहां कैसे हालात बने हैं, लोगों को कैसे मारा पीटा घसीटा जा रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जरा तुर्की के राष्ट्रपति देख लीजिए। लोग और तुर्की के राष्ट्रपति दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। तुर्की के राष्ट्रपति जो सोचते हैं वैसा तुर्की की जनता नहीं सोचती है। तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान को भाई बोलते हैं और तुर्की की जनता पाकिस्तान पर थूकना तक पसंद नहीं करती। वहां के लोग अगर तुर्की चले जाएं तो उन्हें बहुत ही घृणा के साथ देखा जाता है। ऐसी कई रिपोर्ट हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे, कुछ न्यूज को खंगालेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। बाहरी कर्ज $500 बिलियन है। महंगाई के मामले में अगस्त 2025 में ही 32.95% का आंकड़ा रहा है। और बेरोजगारी के मामले में यहाँ 8.2% लोग बेरोजगार हैं और व्यापक बेरोजगारी 28.4%। और जीडीपी की ग्रोथ, ये भारत से कंपैरिजन करने चले हैं, भारत के कश्मीर को आईना दिखाने चले हैं। तुर्की की जीडीपी 3.5%, ये भारत से तुलना कर रहे हैं, भारत के कश्मीर से तुलना कर रहे हैं। भारत का कश्मीर भारत के सर का ताज है। इस बात का एहसास शायद इन चुनिंदा देशों को नहीं होगा और भारत को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ये लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे और प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो इस काली साजिश को एक्सपोज भारत हर मौके पर करेगा। नतीजन हम इस मौके से चूकते नहीं। कई और देश इस लिस्ट में शामिल हैं, ईरान, इराक, सूडान। ये वो देश हैं जो बार बार भारत को कश्मीर पर ज्ञान देते हैं, पाकिस्तान को समर्थन देते हैं। अब जरा ईरान के अंदर की हालत देख लीजिए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। युद्ध में अपने आप को एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका में दिखाने वाला ये ईरान और कैसे आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहा है, ये पूरी दुनिया के सामने है। इजराइल से लेकर हर दिन एक ना कोई रिपोर्ट पेश करता है। लेकिन इससे भी बुरी हालत इस देश में महिलाओं की है। महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं, नौकरी करने की आज़ादी नहीं। मानव अधिकारों की बात करते हैं ये देश। जिन देशों में महिलाओं को महिला की तरह या इंसान की तरह ट्रीट तक नहीं किया जाता, इज्जत तक नहीं दी जाती, वो लोग भारत में कश्मीर में लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। कितनी आजाद है कश्मीर की महिलाएं, अगर ये देखना और समझना है तो भारत में संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर अब तक कैसे कश्मीरी महिलाओं ने भारत के पक्ष को संबोधित किया है, ये बात इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लेना चाहिए ओआईसी के सदस्य देशों को। कश्मीर की महिलाएं दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। कश्मीर के लोग दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या फिर कश्मीरी मुसलमान।
बड़े बड़े मंचों पर भारत की आवाज बनकर कश्मीर युवा भारत के लिए बोलता है। लेकिन ये तस्वीर पाकिस्तान अपने प्रोपोगेंडो में दिखाएगा नहीं, अपनी फाइलों में इन्हें कहीं दबा देगा। हो सकता है ऐसे कई दस्तावेज ही जला दे, लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं। ये बात ओआईसी जानता है। इसलिए केवल और केवल अनगिनत प्रस्तावों के साथ बहसबाजी के बाद ये ऐसे ही हस्ताक्षर करते हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। लॉबी से ज्यादा ओआईसी अब कुछ नहीं रह गया। अगर ओआईसी मैटर करता तो पाकिस्तान पर भारत ने जितने जवाबी हमले किए उसमें ओआईसी पाकिस्तान का कुछ भला कर देता, लेकिन आज तक ओआईसी कुछ कर नहीं पाया। नतीजन ये ओआईसी भी फेल है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।